नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। जिलाधिकारी रोहतास के द्वारा मनरेगा के तहत विभाग से 4,54,000 पौधा लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त है, जिसको पूर्ण करने में वन विभाग से पौधा उपलब्ध कराए जाने में आ रही समस्याओं के बारे में समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त रोहतास, जिला प्रबंधक मनरेगा, कार्यपालक अभियंता मनरेगा एवं सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। उक्त समीक्षात्मक बैठक में पौधारोपण में उत्पन्न हो रही समस्याओं की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत कई दिशा निर्देश दिया गया। विभाग द्वारा रोहतास जिले को 4,54,000 पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वन विभाग से पौधा उठाव कराने में जो समस्याएं आ रही हैं, उस पर विचार विमर्श करते हुए उप विकास आयुक्त रोहतास को दिशा निर्देश दिया गया कि आज ही 3 दिवसीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन करते हुए अगले रविवार तक सभी पौधों का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे। यदि वन विभाग के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पौधा का आपूर्ति नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में निजी पौधा आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्रय कर पौधारोपण का निर्धारित लक्ष्य समयानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में वन विभाग से पौधा आपूर्ति नहीं करने संबंधी असमर्थता प्रतिवेदन प्राप्त निजी पौधा आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्रय कर निर्धारित लक्ष्य समयानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वन विभाग से पौधा उपलब्ध नहीं कराए जाने की सूचना सुनिश्चित रूप से लिखित रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त रोहतास को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों जैसे मनरेगा का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करते हुए उनसे समन्वय स्थापित कर सभी मनरेगा कार्यों का नियमित रूप से सुनिश्चित करें। गुरुवार को जन कल्याण के तत्वाधान में शक्ति नगर डेहरी में शहीदों के नाम पर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह एवं संचालन श्रीकांत तिवारी ने किया। श्री समीर सौरभ अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी एवं पुरुषोत्तम त्रिवेदी प्रखंड विकास पदाधिकारी डेहरी के कर कमलों द्वारा गरीब बच्चों के बीच कॉपी, स्लेट, कलम, पेंसिल एवं किताब का वितरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर अपने संबोधन में बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं, जिन्हें अच्छी एवं समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारी स्तर पर जो भी प्रावधान निर्धारित है, उसके तहत सभी सुविधाओं को मुहैया कराने को आश्वासन दिया। मोर्चा के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हमारा मोर्चा गरीब असहाय लोगों को हमेशा ही मदद करता रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम जिले के कई जगहों पर किया गया और उसका आज समापन समारोह डेहरी में आयोजित किया गया है। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार सिंह, गिरजाधारी पासवान, डॉक्टर अख्तर नवाब, धर्मेंद्र कुमार सिंह, मुन्ना लाल कसेरा, अनिक डे, रीता देवी, रवि कुमार, मोतीचंद सिंह सहित बच्चे तथा अभिभावक गण उपस्थित थे। हम लोगों ने विजन दिया है और दूसरी चीज़ एक मैसेज दिया है। छोटे बच्चे तो आंगनबाड़ी के वो सब कुछ बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के गार्जियन को हम लोगों ने एजुकेट किया है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और पढ़ाई के लिए मेन हम लोग का उद्देश्य था। और ये जन कल्याण मोर्चा 25 साल से काम कर रहा है और इस एरिया में हम लोग सिर्फ गरीबों के लिए करते हैं।
अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जन कल्याण मोर्चा। बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री और दलित और गरीब बच्चों के प्रति हम लोगों का है, वो भी शिक्षित बने, देश के भविष्य बने। हम लोग आज दलित बस्ती में जाकर इस तरह का कार्यक्रम किए और भविष्य में भी हम लोग करते आए हैं और करेंगे। जिला के विभिन्न जगहों पर देश की आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष 76 वर्ष होने जा रहा है, तो हम लोग शहीदों के नाम समर्पित कार्यक्रम किए और जाकर उन लोगों के अभिभावकों से मिलकर ये पठन पाठन का सामग्री देते हुए हम लोग उनको एहसास कराए कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत कीजिए, शिक्षित बनाइए, देश को मजबूत कीजिए और आपके बच्चे देश के भविष्य बने। इसके लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम पूरे जिले स्तर पर किए, भिन्न भिन्न जगहों पर, और हम लोग निरंतर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों के प्रति। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यहाँ के जो गरीब हैं उनके बीच भगवान बसते हैं। तो हम लोग शिक्षा का अलग जगाकर गार्जियन को जागृत किए हैं और प्रेरित करने के लिए हम लोग पठन पाठन का सामग्री दिए। गरीब का भी जीने का हक है। आज दिनांक 18/2022 को अपराह्न 4 बजे अनुमंडल पदाधिकारी डेयरी के कार्यालय कच्छ में डेयरी अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी भी ऐसे अपात्र कार्डधारियों के संदर्भ में राशन उठाव की सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही अभी भी कई ऐसे कार्डधारी हैं जिनके आलीशान मकान तथा कोई सीआरपीएफ में, कोई रेलवे में, कोई कृषि विभाग में, तो कोई सरकारी शिक्षक है एवं कई द्वारा बड़े व्यवसाय चलाए जा रहे हैं। उन सभी अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने हेतु कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह का अभियान युद्ध स्तर पर जांच की प्रक्रिया डेयरी अनुमंडल के सभी प्रखंडों में एवं शहरी क्षेत्रों में की जाएगी एवं प्रत्येक घरों का जांच करते हुए ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा एवं अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आशीष भारती पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार जिले में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने हेतु शराबियों, शराब कारोबारियों, शराब माफियाओं, शराब तस्करों के विरुद्ध निरंतर विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही शराब व्यवसायियों एवं शराबियों के विरुद्ध विशेष निगरानी रखी जा रही है। उसी क्रम में विशेष अभियान चलाकर चिनारी थाना अंतर्गत मल्लीपुर गांव में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें दिनांक 17/8/2022 को शराब के नशे में धुत 7 लोगों को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संझौली थाना क्षेत्र में गुरुवार को शाम बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल गैस एजेंसी मालिक को विक्रमगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर विक्रमगंज एसडीपीओ शशि भूषण सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। दिन दहाड़े गैस एजेंसी संचालक को गोली मारने की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के बारे में बताया जाता है कि संझौली के सासाराम आरा स्टेशन हाईवे पर स्थित राम अवतार इंडियन ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी के संचालक वीर बहादुर सिंह अपने एजेंसी से निकलकर बाइक से संझौली अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी सफेद अपाची बाइक पर सवार 2 लोग वहां पहुंचे और उनके बाइक में बाइक सटाकर उन पर फायरिंग करने लगा। इस तरह के अचानक हमले में बहादुर सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनके पेट में लग गई और वह घायल होकर गिर पड़े। गोली की आवाज़ सुन एजेंसी के कर्मी बाहर आए तो देखा कि बहादुर सिंह घायल होकर जमीन पर गिरे हैं। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर घायल एजेंसी संचालक को विक्रमगंज ले जाया गया, जहां इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जांच की
लोगों में दिन दहाड़े गोली मारे जाने की घटना को ले भारी आक्रोश है। लोग कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। आशीष भारती पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले में अपराध कर्मियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में सासाराम नगर थाना अंतर्गत दिनांक 17/8/2022 के दिन एवं रात्रि को रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी किसी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में संदिग्ध अवस्था में आग्नेयास्त्र के साथ कराहगर मोड़, राजगढ़ मोहल्ला, धर्मशाला मोड़ के पास घूम रहे हैं। पुलिस अधीक्षक रोहतास को यह सूचना प्राप्त होते ही इसे काफी गंभीरता से लिया गया तथा अपराध कर्मियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सासाराम नगर थाना में अन्य पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल विशेष टीम को छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। सासाराम नगर थाना द्वारा दल बल के साथ क्षेत्र कराहगर मोड़, गजराज मोहल्ला, धर्मशाला मोड़ के पास छापेमारी किया गया, जहां छापेमारी के दौरान कराहगर मोड़ से शहजाद आलम ग्राम निमकाले खां जानी बाजार थाना सासाराम नगर जिला रोहतास के पास से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगनीज, 10 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, गजराज मोहल्ला से अजित कुमार उर्फ सोनू गौलक्ष्मी थाना सासाराम नगर जिला रोहतास के पास से एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 3 धर्मशाला चौक से वैभव कुमार ग्राम बेलारी थाना कराहगर जिला रोहतास के पास से एक देसी पिस्तौल, 1 मोबाइल, 1 अपाची मोटरसाइकिल, चौथा विकास कुमार थाना कराहगर जिला रोहतास के पास से एक जिंदा कारतूस तथा 1 मोबाइल, पांचवा जयप्रकाश चौधरी उम्र 19 वर्ष पिता सीताराम चौधरी ग्राम जानी बाजार थाना सासाराम नगर जिला रोहतास के पास से 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मदेशिया वैश्य समाज के द्वारा श्री श्री 1000 संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ महाराज की शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। यात्रा झारखंडी मंदिर स्थित बाबा गणिनाथ मंदिर प्रांगण से संध्या आरती के बाद हाथी घोड़े भव्य जुलूस के साथ भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा झारखंडी मंदिर होते हुए एनी काट के रास्ते थाना चौक से होते हुए अंबेडकर चौक, जक्की बिगा, कैनाल रोड, लालगंज चौक से स्टेशन रोड, पाली रोड, पुनः झारखंडी मंदिर में समाज के लोगों ने अपने कुल देवता को नमन कर शोभा यात्रा का समापन किया। श्री श्री 1008 संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ महाराज पूजा समिति डेरी डालमिया नगर के नवयुवक अध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में समिति के सहयोगी पदाधिकारी उपाध्यक्ष आदित्य राज, कुंदन सचिव ऋषिराज, मुन्ना सरपंच वही कोषाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता के सफल नेतृत्व में शोभा यात्रा को समापन किया गया। यात्रा आज श्री श्री बाबा गणिनाथ महाराज जी का शोभा यात्रा संपन्न हो रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवता बाबा गणिनाथ जी महाराज, जो कि हर साल हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उनकी जयंती। 20 तारीख को जयंती है। इस शोभा आज के दिन शोभा यात्रा और 20 तारीख को जन्म पूजा जयंती है, जिनमें शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो और होंगे भी। और ये हमारी शुभकामनाएं हमारे पूरे समाज की तरफ। शोभा यात्रा निकाला गया झारखंडी मंदिर परिसर से निकाला गया और पूरे शहर का भ्रमण करके फिर वहीं पुनः वहाँ समाप्त हो जाएगा। और 20 तारीख को जयंती समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा? झारखंडी कुमार, बाबा गणिनाथ पूजा समिति डेरी डालमिया नगर का अध्यक्ष। और बाबा गणिनाथ का आज शोभा यात्रा 18/8
2022 को ऐनी काट मंदिर स्थित अनुमंडल अस्पताल, थाना चौक, अम्बेडकर चौक, स्टेशन रोड, पाली रोड होते हुए शोभा यात्रा बहुत ही हंसी खुशी संपन्न हुआ। इसमें सभी स्वजातीय बंधुओं का सहयोग मिला और बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया कर्मियों का, हमारे सत्यनारायण विधायक का, हमारे सहयोगियों का और समाज के सभी बंधुओं का। आज बाबा गणिनाथ का शोभा यात्रा बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे नगर में भ्रमण हुई और इस नगर भ्रमण के माध्यम से हमने सूचना दिया कि 20 तारीख को हमारे बाबा गणिनाथ जी का जयंती समारोह है। उस समारोह में पूरे समाज हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हो और जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला एवं अन्य कई गंभीर घटनाओं को अंजाम देने वाला कुख्यात अपराध कर्मी को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरिफ अंसारी उर्फ रिंकू, पिता प्रकाश अंसारी, ग्राम न्यू डिलिया, वार्ड नंबर 20, थाना डेहरी नगर, जिला रोहतास, अपने बुलेट मोटरसाइकिल से दिनांक 2/8/2022 की संध्या में अकोड़ी गोला थाना अंतर्गत अपने रिश्तेदार के घर गए थे। वापस लौटने के क्रम में बांक एवं बिहारी बिघा के बीच स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इन्हें गोली मार दिया गया था, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे तथा इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में वादी के फर्ज बयान के आधार पर अकोड़ी गोला कांड संख्या 109/22 दिनांक 2/8/2022 धारा 307 34 भारतीय दंड विधान एवं आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। आशीष भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास को यह सूचना प्राप्त होते ही इसे काफी गंभीरता से लिया गया तथा इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की त्वरित गिरफ्तारी एवं कांड के उद्भेदन हेतु थाना अध्यक्ष कोड़ी गोला थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी का एक विशेष टीम का गठित टीम को गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। विशेष टीम द्वारा कांड का अनुसंधान पारंपरिक और तकनीकी आधार पर किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि अकोड़ी गोला बाजार में किराए के मकान में रहने वाला दीपक यादव, पिता स्वर्गीय हीरा यादव के द्वारा वादी से 50,000 रुपये उधार की मांग की गई थी, किंतु वादी के द्वारा नहीं दी जाने पर इन्हें देख लेने की धमकी दी गई थी। तत्पश्चात विशेष टीम के द्वारा उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु उनके ठिकानों का पता लगाकर छापेमारी किया जा रहा था, किंतु पुलिस के भय से उक्त अपराधकर्मी भागे फिर रहा था। इसी क्रम में विशेष टीम को यह सूचना मिली कि उक्त कांड में संलिप्त अपराधकर्मी अकोड़ी गोला बाजार में छुपे होने की सूचना मिली। इस सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष अकोड़ी गोला थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी को अकोड़ी गोला बाजार में घेराबंदी कर छापेमारी का निर्देश दिया गया, जहां सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अपराधकर्मी दीपक यादव, पिता हीरालाल यादव, ग्राम रत्तू बिघा, थाना डालमिया नगर, जिला रोहतास को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अपराधकर्मी से कड़ाई से पूछताछ के दौरान इस कांड में गोली मारने की बात स्वीकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधकर्मी कई आपराधिक एवं गंभीर घटनाओं के साथ हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटना को भी अंजाम दिया गया है तथा यह एक कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके विरुद्ध विभिन्न थाना में कई आपराधिक कांड दर्ज है। उक्त कांड में शामिल अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु उसके ठिकानों का पता लगाकर लगातार छापेमारी किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को रोहतास पुलिस कप्तान ने सम्मानित करने की बात कही है।